जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। और समय न गंवाते हुए सुंदर सी लीला। आज कल रात को हमारे घर में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है और उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगी लीला के मध्य में ही। तो आज की जो लीला है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत सुंदर संदेश प्रभु ने दिया है। उसमें होता ये है कि जो सेविका हैं वो एक चित्रपट से बात कर रही हैं और जब वो चित्रपट से बात कर रही हैं तो एक तरफ से हमारे बिहारी जी हाँफते हुए आते हैं और जैसे कि वो दौड़ कर आ रहे हो वो इस अवस्था में दिखते हैं। तो सेविका उनसे कहती है कि अरे आप कहाँ से आ रहे हो। तो तभी वो देखते कि सेविका तो चित्रपट से बात कर रही है। तो वो पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो, मुझे बताओ ज़रा किससे बात कर रही हो। सेविका उस चित्रपट को छिपा देती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं ना कुछ और बना रही थी लेकिन ये कुछ और बन गया मुझसे। सच बता रही हूँ, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था लेकिन ये बन गए। तो बिहारी जी पूछते हैं लेकिन सच बताओ कि कौन है, दिखाओ तो ज़रा। तो सेविका ये चित्रपट जो है दिखाती है। तभी बिहारी जी अपने सर पे हाथ मारते हैं और फिर कहते हैं अरे ये किसको तुमने बुला लिया है, इनको क्यों बुला लिया है, ये तो मुझसे बड़े हैं, अब सारा खाना यही खा जाएंगे। तो सेविका कहती है नहीं लेकिन बड़े तो आप दिखते हो। तो बोले नहीं, मैं छोटा लाला हूँ, ये मुझसे बड़े वाले लाला हैं लेकिन ये खा जाएंगे अब सारा खाना। सच बताओ कि कल तुम लोगों ने क्या खिलाया। तो सेविका कहती है कल हमने गुलाब जामुन खिलाए थे। तो बोला देखा, मैंने कहा था ना कि वो खाने के लिए आ गए, अब ये क्यों आ गए, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं नाराज़ हो गया। तो सेविका कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मेरा मन नहीं था, पता नहीं ये क्यों बन गए, आप यकीन करो सच बता रही हूँ, लेकिन ये तो बहुत भोले से हैं देखो। तो बोले हाँ हाँ हाँ, बहुत भोले हैं और ये बात भी करते हैं और पता है ये बहुत पैसे वाले भी हैं। तो बिहारी जी कहते हैं ये बोली तुमने सच बात कि ये पैसे वाले हैं। तो सेविका कहती है हाँ, तभी तो सारे मारवाड़ी इनकी बहुत पूजा करते हैं। मुझे इस शब्द से पहले भी हंसी आई थी और फिर आई। तो सेविका कहती है, तो प्रभु कहते हैं अच्छा तो ये पैसों की वजह से तुमने जो है इनको घर पे बुलाया है। बोला मैंने नहीं बुलाया है, ये स्वयं आए हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, तो अब तुम इनसे बात करो, ज़रा इनको बुलाओ। तो सेविका आवाज़ देती है श्रीनाथ जी आप आ जाइए। श्रीनाथ जी तो आते नहीं है लेकिन बिहारी जी के एक स्वरूप हो जाता है। तभी वो आवाज़ देती है श्रीनाथ जी आप आ जाइए, फिर बिहारी जी का एक और रूप बाहर निकल आता है। इस प्रकार सेविका 7 बार आवाज़ देती है और 7 बिहारी जी के ही मतलब स्वरूप जो है सामने खड़े हो जाते हैं। टोटल 7 हो जाते हैं। अब बिहारी जी कहते हैं अब ज़रा पहचानो इनमें से तुम्हारे श्रीनाथ जी मतलब कौन से हैं। तो सेविका कहती है देखो बिहारी जी, मैं तो आप ही से प्रेम करती हूँ, मैंने तो बस वो ऐसे ही बना दिया लेकिन वो बहुत भोले हैं। तो तभी बिहारी जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। और सेविका कहती है लेकिन आप ही तो कहते हो ये सब आप ही हो। तो बोले हूँ तो मैं ही, लेकिन मैं हूँ ना, तो फिर क्या ज़रूरत थी। पर कोई बात नहीं, इनको आना होगा, कोई काम होगा, कोई बात नहीं, इनको आने दो। ये बात करते हैं। तो फिर तभी सेविका कहती है कि चलो मैं आपको ना कहीं घुमा के लाती हूँ। तो बोले ठीक है, मैं घूम के आता हूँ, मैं छोटा बच्चा हो जाता हूँ। तो सेविका उनको अपनी कमर पे बिठा के उनको घुमाने लगती है और तब तक बिहारी जी बहुत छोटे हो जाते हैं और उनका रंग बहुत मतलब सांवला हो जाता है, मतलब बहुत काले हो जाते हैं। नाक में एक अजीब सी चीज़ पहने होती है। तो सेविका के मन में आता है ये छोटे होके तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब ये बड़े थे तो ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सेविका के मन में ये भाव उठता है और वो उनको अपनी कमर पे बिठा के उनको बाहर लेके जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर लेकर जाती है वहाँ पे वो देखती है कि एक बगीचा है और बगीचे में वो खेलने लगते हैं उसकी गोद में। और खेलते खेलते ही सेविका देखती है कि सामने से एक महिला जो है उसने धोती पहनी है, उसके ऊपर शर्ट पहनी है, चुनरी ओढ़ी है, सर पे एक मटकी है और बगल में एक थैली लटकी है और वो निकल रही है। तो सेविका कहती है कि मुझे ना कन्हैया भूख लगी है। तो वो कहते रुको रुको मैं बुलाता हूँ। तो वो आवाज़ देते ए गुजरी ज़रा रुक। तो तभी वो गुजरी आती है और वो कहती है इसको भूख लगी है और तुम ना मेरी सेविका को पिला दो। तो तभी वो सेविका को पिलाती है। तो उस मटकी में छाछ होती है और उस छाछ को हाथ से ओक बनाकर सेविका
ग्रहण करती है और उसको लेने के बाद उसे बहुत स्वाद आता है और वो कहती है बहुत स्वादिष्ट है ये तो। तभी सेविका जब उसे पी रही होती है तो सेविका क्या देखती है कि कन्हैया जाता है और जब वो उसको छाछ पिला रही होती है वो गुजरी, पीछे से कन्हैया उसकी झोली से एक सूखी रोटी निकाल लेता है और गुजरी को पता नहीं चलता है और गुजरी जो है आगे चली जाती है। तभी सेविका गुजरी के जाने के बाद कन्हैया से कहती है, हे भगवान, तूने क्यों निकाला कन्हैया, उसकी रोटी क्यों निकाली है, सूखी रोटी। तो कन्हैया कहता है, तुम नहीं जानती हो इस सूखी रोटी में क्या स्वाद है, मैं बताता हूँ। तो कन्हैया कहता है, पता है मैं इसकी ये सूखी रोटी क्यों खाना चाहता हूँ। तो सेविका बोलती है, नहीं आप बताओ। तो कन्हैया कहता है कि जब वो गुजरी रोटी बनाती है ना, तब वो मेरा नाम जप करती है, वो मेरा नाम लेकर ये खाना बनाती है और जब वो नाम लेकर खाना बनाती है ना, तो इस खाने का इतना स्वाद होता है कि तुम खाकर देखो। तो सेविका उस सूखी रोटी को खाती है तो कहती है, सच में कितना स्वादिष्ट है ये रोटी का स्वाद, बहुत बहुत स्वादिष्ट है। तो कन्हैया कहते हैं कि पता है जब वो मंदिर में आती है तो मेरे लिए घी लगा कर लाती है, इसलिए मैं उसकी ये सूखी रोटी खाना चाहता हूँ जिसमें मेरा नाम स्मरण होता है और मुझे यही रोटी भाती है। तो प्यारे भक्तों, आज की ये लीला ये सीख देती है, मैं आपको तीनों चित्रण का बताऊंगी कि कल, अब मैंने पहले ही कहा है, मेरे विचार और सेविका के विचार मिलकर हमारे यहाँ श्रीनाथ जी भी आ गए अब क्या है इसकी लीला हमें नहीं पता, वो भी आगे पता चलेगा। दूसरा साथ ही ये कि आज सुबह ही मेरी लाडली ने मैं वो दूसरे इसी मैं लीला में बता दे रही हूँ कि आज लाडली ने मुझे साक्षात मेरी इन आँखों से मुझे दर्शन दिए हैं। लेकिन हाँ, मैं अपनी जिस वक्त मेरी लाडली ने ये दर्शन दिए थे उस वक्त मैं स्तंभ रह जाती हूँ, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। ऐसे लगता है कि वो जो चल रहा है, ये चीज़ें जो मैं देख रही हूँ, उस वक्त ना आप भाग पाते हो ना कुछ कर पाते हो, सिर्फ देखते रह जाते हो और उसके एक सेकंड भर आपको ये एहसास होता है कि यहाँ से जो गया या जो गई, मैं उसको भागकर मैंने क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि उस समय आपकी स्थिति ऐसी होती नहीं है, क्योंकि आप निरंतर उन्हीं को देख रहे होते हो। उनका चेहरा मैं नहीं देख पाई, लेकिन आज मेरी लाडली ने बहुत दिनों के बाद मुझे फिर से मेरी इन आँखों से मैंने उनको देखा और सुबह से ही सब बहुत बहुत अच्छा रहा है और सब शुभ ही होता है जब आप प्रभु को देखते हो। और फिर मुझे पता चला कि आज अष्टमी है, मेरा व्रत भी है, तो मेरी लाडली ने आज कृतार्थ किया मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। साथ ही एक स्वप्न भी है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और वो स्वप्न मैं अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है वो स्वप्न भी जल्द ही पूरा होगा। और अब मैं ये बता रही हूँ कि इस स्वप्न में, ये तो मैंने बता दिया, श्रीनाथ जी ही घर में आए और उस पर हमारे बिहारी जी ने जो 7 रूप अपने दिखाए, उस रूप का एक तो भावार्थ हमारी नज़रों में ये आया कि मेरे यहाँ पे जो हम सेवा आप कर रहे हैं, हमारे लाला, लड्डू, कन्हैया, केशव, छोटे बांके बिहारी जी, बड़े चित्रपट के बांके बिहारी जी और अब आ गए श्रीनाथ जी, तो टोटल कितने हो गए 7। तो ये 7, एक तो ये 7 का जो आज मेल हुआ है, ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये सेवा में आ चुके हैं और हम उन सेवा में अब लग गए हैं। ठीक है। दूसरा, प्रभु ने जब ये बताया कि जब वो गुजरी भोजन बनाती है, प्रभु का यहाँ पे संदेश जो था वो ये था कि जब हम या कोई भी महिला या पुरुष जब भक्ति में हो और उसे पूर्ण भक्ति भगवान की चाहिए या साधना पूर्ण चाहिए, तो उन्हें अपने खाना बनाते वक्त जो आप भगवान को अर्पण करते हो, अपने घर के एक एक सदस्य को अर्पण करते हो, तो खाना बनाते वक्त आपके मन में यही भाव होना चाहिए कि आप ये जो भोजन बना रहे हो वो ईश्वर के लिए बना रहे हो, मतलब अपने कान्हा के लिए बना रहे हो, अपनी राधा के लिए बना रहे हो। और जब ये इस भावपूर्ण रूप से इस भाव को डालकर आप भोजन बनाते हैं, तो आप समझ लीजिए उस भोजन का स्वाद प्लस उसकी शक्तियाँ कितने गुना बढ़ जाती है। तो प्रभु का आज यही संदेश था कि तुम मुझे सूखी रोटी भी दोगे ना, और उसमें अगर तुम्हारे भाव मेरे लिए हैं तो मैं उसको भी बहुत स्वाद के साथ ग्रहण करूँगा। तो ये इतनी प्यारी शिक्षा आपको मिली, और साधना कैसे की जाती है, भक्ति कैसे की जाती है, इसका भी आपको एक और तरीका मिल गया। और बस मैं आज बहुत खुश हूँ ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे।